कहा जाता है कि अगर आप तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करें, लेकिन स्टॉक मार्केट में जोखिम बहुत होता है। अगर आपको मार्केट की जानकारी नहीं है तो आपको बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के लिए एसआईपी निवेश का बेहतर जरिया हो सकता है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है। सीधे स्टॉक में पैसे लगाने की तुलना में म्यूचुअल फंड में जोखिम कम होता है। इसमें कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का निवेश टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी एक ऐसी स्कीम है जिससे आपको टैक्स का फायदा भी मिल सकता है। इस स्कीम को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे LSS म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो कि साल 2024 से बेस्ट LSS फंड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस। सबसे पहला नाम आता है कैनरा रूबेको ELSS टैक्स सेवर फंड। फंड ने एक साल में 32.6% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.3% का रिटर्न दिया और 5 साल में 19.4% का रिटर्न दिया है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आपने एक साल पहले इसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो वो अब 13,696 रुपीज बन जाते, 3 साल में 46,411 और 5 साल में यही पैसा आपका बन जाता कितना 1,0871 रुपीज। फंड का 95.4% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। अगला फंड है मिराय एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड। आपको बता दें कि फंड ने एक साल में 34.7% का रिटर्न दिया, 3 साल में 16.7% का और 5 साल में 19.8% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इस फंड में 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करा होता तो एक साल में आपका यही पैसा हो जाता 13,719 रुपए, 3 साल में यही पैसा हो जाता 46,857 रुपीज और 5 साल में 1,02,579 रुपीज हो जाते। आपको बता दें कि फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से पर मंथ के हिसाब से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इस फंड का मेजर जो एलोकेशन है वो इक्विटी में है जो कि है 99.51% का। अगला फंड है इन्वेस्को का इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने एक साल में 40% का रिटर्न दिया है, काबिल तारीफ फंड, 3 साल में 15.4% का और 5 साल में 16.8% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम अमाउंट 500 रुपए का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप हर मंथ की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने एक साल पहले इस फंड में 1000 रुपए से एसआईपी शुरू करी होती तो वो आज की तारीख में 13,919 रुपीज़ हो जाते, 3 साल में 46,891 रुपीज़ और 5 साल में 97,226 रुपीज़ हो जाते। फंड की अगर एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में ही मेजर स्टेक होल्डिंग है जो कि है 99.24% की। हम आपको ये नहीं बताते कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, हम सिर्फ आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी कोई भी कमेंट्स होते नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लेके जाएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।